नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है और आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पानी पानी वही कहानी की, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त आसमान से आग बरस रही है, गर्मी अपने चरम पर है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसी गांव है जहां जल संकट जो गहराया हुआ है। इसी संकट को लेकर आई न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है और इसी मुहिम पर आज आपको मध्य प्रदेश के एक जिले की खबर भी हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो 21वीं सदी के भारत और हर घर नल के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ के कोडवा गांव में प्यास अब केवल गले को नहीं सुखा रही बल्कि रिश्तों में भी उलझन पैदा कर रही है। पानी से संघर्ष से हारी हुई महिलाएं अब गर्मी में अपने ससुराल को छोड़कर मायके जाने को मजबूर है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मऊगंज का कुड़वा गांव 10 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ जो भी जल स्रोत थे वो सूख चुके हैं। सिर्फ एक हैंडपंप है जो भी पानी कभी कभार ही देता है। बहुत कम पानी आने की वजह से ज्यादातर लोग परेशान होकर दूसरे विकल्प की ओर भागते हैं। आलम यह है कि करीब 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल में सरकारी नल है, जहाँ से ग्रामीण पानी ढोने को मजबूर हैं। पानी का एक ही माध्यम बचा है, इसलिए गांव की आबादी इस नल की ओर सुबह होते ही दौड़ पड़ती है। सुबह 4 बजे ही घंटों की लाइन लग जाती है। ज्यादातर महिलाओं का दिन पानी ढोने में ही बीतता है। महिलाएं पानी की समस्या से इस कदर परेशान है कि ससुराल छोड़कर मायके जाना पसंद कर रही हैं और पानी की समस्या सॉल्व होने पर लौटने की बात कह रही हैं। हाँ, सवेरे लगा आई तो क्या करिए, टाइम तो मैंने भरा थे पाई थे बहुत। घर हमारा पहाड़ तीरे बा 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर है। बोर बा पानी नहीं कढ़ाते हैं। पानी की सर समस्या है, 10 साल से समस्या है। रात पानी नहीं मिलता है, कब जाएंगे सर, क्या करें। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक तरफ सरकार की ओर से हर घर नल से जल मिशन के तहत करोड़ों के विज्ञापन और दावे किए जा रहे हैं, वहीं कोढ़वा की जमीनी हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही है। ये सब बिना से है साहब, यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी का दिक्कत सब बिना से है। अब बोर तो एक ठनिया हो मंदिले का है, एक ठनिया है सरकारी स्कूल का है। अब पानी नहीं पानी तो छूछे डब्बा लेके चल देता है। अब सरकार से ही है कि पानी भर मिले चाहिए। हाँ, तो पानी की यहाँ बहुत समस्या है। कब से समस्या हो? अरे आज 10 साल से यहाँ समस्या है, कम से कम 200 घर। 200 और लगातार ऐसी समस्या? हाँ, ऐसा नहीं समस्या। 8 बजे 4 बजे मतलब भोर में 4 बजे से। भीषण गर्मी है, कुछ कदम पैदल चलने पर पसीना सिर से लेकर पांव तक बहने लगता है। थकान सांसों से लेकर रूह तक महसूस होने लगती है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से पानी सिर पर ढोना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अब ग्रामीण सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, शायद सुन ले सरकार। दिपेश द्विवेदी, INH मऊगंज। तो मध्य प्रदेश के मऊगंज से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है वो 21वीं सदी के भारत और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हर घर नल जल योजना क्यों ना हो, उन तमाम योजनाओं के दावों पर अब सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कोडवा गांव की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां लोग प्यासे हैं और प्यास अब केवल गले को नहीं सुखा रहा है बल्कि वहां के रिश्तों पर भी उलझन पैदा कर रही है। पानी के संघर्ष से हारी हुई महिलाएं जो है अब गर्मी में अपने ससुराल को छोड़कर मायके जाने को मजबूर है। और ऐसा आज से ही नहीं है, इस गांव में ये समस्या पिछले 10 सालों से देखने को मिल रही है। यहाँ जो जितने भी जल स्रोत थे, यानी कि जितने भी संसाधन थे, साधन थे जिनसे पानी मिल सकते थे, वो सारे सूख चुके हैं। एक हैंडपंप है, वो भी कभी कभार ही पानी देता है। बहुत कम पानी आने की वजह से ज्यादातर लोग परेशान होकर दूसरे विकल्प की ओर भागते हैं।
अब हालात ये है कि करीब 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल में सरकारी नल है, जहां से ग्रामीण पानी ढोने को अब मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि पंचायत स्तर पर कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता के साथ नहीं लिया है। तो एक तरफ तो हर घर नल से जल मिशन के तहत करोड़ों के विज्ञापन और दावे किए जा रहे हैं, वहीं कोडवा की ये जमीनी हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही है, कुछ और ही कहानी व्यक्त कर रही है। भीषण गर्मी है, कुछ कदम पैदल चलने पर पसीना सिर से लेकर पांव तक बहने लगता है, थकान है, सांसों से लेकर रूह तक महसूस होने लगती है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से पानी सिर पर ढोना किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश दहिया हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दिनेश, ग्राउंड पर जो तस्वीरें दिखी हैं, क्या ये सिर्फ जल संकट है या अब ये पूरी तरीके से मानवीय संकट भी बन चुका है? क्योंकि रिश्तों पर भी बात आ रही है एक छोटी सी समस्या की वजह से, जो इन दिनों इतनी बड़ी बन चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताना मामला है, कोडवा गांव का मामला है। यहाँ देखा जा रहा है कि पानी की काफी समस्याएं बनी हुई है। यहाँ जो 2-4 हैंडपंप लगे हैं, वो हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा, हैंडपंप जो हवा फेंकने लगे हैं, और वहाँ पानी के लिए इतना लोग मजबूर है कि दूर दूर से इनको पानी लाना पड़ता है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, अब ये पानी की वजह से अपने मायके जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये सारे जब मामला ये मीडिया द्वारा में आया, तो जब मीडिया ने इसकी आवाज उठाई है, वहां के अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभी तक हमारे ये गांव का मामला संज्ञान में नहीं आया था। जैसे ही संज्ञान में आया है तो एक टीम गठित की जाएगी और गांव भेजी जाएगी, और जो भी समस्याएं हैं तो इनकी समस्याएं दूर की जाएगी। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो शासन है, तो यहाँ जल नल योजना की योजनाएं चलाई है कि गांव गांव में पानी पहुंचे, घर घर में पानी पहुंचे, लेकिन ये सिर्फ हवा ये किसी भी पंचायत में देखा जा रहा है कि न यहाँ कोई पानी की सुविधा है, न पानी की टंकी बनाई गई है, और न घर घर में पानी पहुंच रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही है। जी दिनेश, कैसे जिम्मेदार ऐसे कह रहे हैं कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी? ये हाल फिलहाल के दिनों की बात नहीं है या कुछ महीने पहले की बात नहीं है, 10 साल से इस गांव में ऐसी ही समस्या है पानी को लेकर। तो जिम्मेदार कैसे कह रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि इस क्षेत्र में या इस गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या है? जी बिल्कुल, ये जो जिम्मेदार हैं इसकी बड़ी लापरवाही है। जो जनप्रतिनिधि है वो गांव गांव घूमते हैं, लेकिन इनको पानी की समस्या नजर नहीं आ रही है। 10 साल से ये गांव के लोग यहाँ पानी से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखा जा रहा है कि जो मऊगंज जिला है, पहाड़ी क्षेत्र का एरिया है, यहाँ कोई भी ऐसा गांव हो जहाँ पूरे गांव में ही पानी की समस्या बनी हुई है, और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ के इन बातों से मुकर जाते हैं। जी बिल्कुल, जब आप ग्राउंड जीरो पर थे तो क्या आपने ऐसा देखा या आपने ऐसा महसूस किया कि इन ग्रामीणों का की आधा से ज्यादा जो दिनचर्या है वो सिर्फ पानी लाने ले जाने में ही निकल जा रही है? जी बिल्कुल, जब ग्राउंड रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करने हमारी टीम पहुंची है, तो वहां पे देखा जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं सुबह 5 से 6 बजे उठते हैं, और जो ये नल लगे हैं, जो 1 बाल्टी 4 बाल्टी पानी देता है, तो वहां डब्बे की लाइन लगा देते हैं, और पानी का कोई भी दूसरा स्रोत इस गांव में नहीं है। काफी इन लोगों को समस्याएं हो रही है। ये अपनी झूठ भरी कहानी मीडिया के सामने लाए हैं। हालांकि इस मामले में अब अधिकारियों का कहना है कि जब मीडिया में आया है तो हमको जानकारी हुई है, हम जल्द ही टीम गठित करके भेज के इन पे जो भी समस्याएं हैं इनकी समस्याएं दूर करेंगे। सुबह 4 बजे से पानी को लेकर लाइन लगा रहे हैं लोग इस गांव में, तो क्या प्रशासन को इस दर्द का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? इतनी भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में कोई अपने घर से निकलकर पानी जैसे बुनियादी चीज के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितनी भी दूरी हो, चिलचिलाती धूप में निकलकर जा रहा है पानी लेने के लिए, उसमें भी पर्याप्त पानी उनको नहीं मिल रहा है। जितने पानी की जरूरत है उतना पानी उनको नहीं मिल रहा है। अधिकारी और जिम्मेदारी, आज भी एसी ऑफिस में बैठे, कल भी एसी ऑफिस में बैठे थे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो ग्रामीण अंचल है या चाहे कि गांव के मुखिया हो, सरपंच हो, इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे गांव में
10 साल से पानी से लोग जूझ रहे हैं, इसका भी उनको समस्या को दूर करना चाहिए। शासन जो है तो यहाँ जल नल योजना के तहत ये योजनाएं चलाई है, लेकिन ये सरपंच भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सरपंच हो, ये बिल्कुल नकारे नजर आ रहे हैं और अपने ही गांव में अपने लोगों को ये पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं और 2 किलोमीटर पानी लेने के लिए लोग वहां गांव के मजबूर हैं। जी बिल्कुल, गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आई है, आपने जो जानकारी हमें दी है, ठीक है, कि गांव में सिर्फ एक ही हैंडपंप है। गंज के एक गांव की हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता दिनेश दहिया लगातार हमारे साथ बने हुए थे, वो तमाम जानकारी हमारे साथ दे रहे थे। दिनेश, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक हैंडपंप है उस गांव में, उस पूरे गांव में एक हैंडपंप है जो भी कभी कभारी पानी देता है, ऐसा भी नहीं है कि उसमें पानी लगातार आ रहा है, कभी कभारी पानी उसमें आ रहा है। तो ये हैंडपंप, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने तादाद में वहां ग्रामीण है और इतने की संख्या में सिर्फ एक हैंडपंप है, पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर है ये। बिल्कुल, ये प्रशासनिक लापरवाही है कि जो इस गांव में है तो जो सरकार की योजनाएं हैं, तो पानी के लिए सरकार की योजनाएं इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। ये एक बहुत बड़ी चूक है और इसका लिहाजा पूरे ग्रामीण भोग रहे हैं कि जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और 1 से 2 किलोमीटर पानी के लिए जाने के लिए वो मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी काफी समस्याएं हो रही हैं। इसी वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं अब अपने मायके जाने के लिए मजबूर हो गई हैं और पूरे गांव की जो महिलाएं हैं अब पलायन कर रही हैं अपने मायके के लिए, सिर्फ पानी की वजह से। और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। जी बिल्कुल दिनेश, पंचायत और प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत भी हुई है, फिर भी आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। 10 साल काफी लंबा समय होता है, 10 साल से अगर एक गांव, एक क्षेत्र जो है वो पानी जैसी बुनियादी चीज की समस्या से अगर जूझ रहा है और इसका समाधान नहीं निकला है, तो क्या इस संवेदनहीनता ही कहेंगे इसे? जी बिल्कुल, ये संवेदनहीनता है और यहाँ एक बड़ी लापरवाही है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी लापरवाही है और जो वहाँ के सरपंच है उनकी भी लापरवाही है। गांव वालों का कहना है कि जब यहाँ चुनाव होता है तो वोट के लिए आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करके चले जाते हैं। लिहाजा इनकी जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे वोट लेते हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ से चले जाते हैं, जीतने के बाद इस गांव में कोई भी झांकने के लिए नहीं आता और न इनकी कोई समस्या सुनने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि ये गांव नहीं पहुंच रहा और ये पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और 2 किलोमीटर जाने के लिए ये गांव के लोग मजबूर हैं। तो बिल्कुल मजबूरी कई सारी है क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। एक हैंडपंप है जिसमें से कभी कभार पानी आता है, एक स्कूल है जो कि हजारों किलोमीटर, काफी किलोमीटर दूर है, तो लोगों को वहां तक पैदल जाकर या किसी भी साधन से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। तो तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है और वहां के ग्रामीणों से जब हमारी टीम ने बात की तो जो कुछ भी उनका कहना है वो साफ तौर पर यही जाहिर कर रही है कि प्रशासन के जितने भी दावे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। करोड़ों रुपए इन योजनाओं के नाम पर लिए तो गए, निकाले तो गए, खर्च तो किए गए, फाइलों में और कागजों में दिखाए तो गए, लेकिन जमीन स्तर पर कहीं पर भी इसका रूप जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका खामियाजा इन ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। और इस गांव में सबसे बड़ी बात, संवेदनहीनता की सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की वजह से अब यहाँ रिश्ते भी टूटने लगे हैं, रिश्तों पर बात आने लगी है। अब जवाब यही है, सवाल यही है, जवाब हम चाह रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आएगा। फिलहाल दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ पानी पानी वही कहानी में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। नमस्कार।